नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ यहाँ रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर के बाहर। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अवतार कृष्ण मदद करने यहाँ पहुँचे हैं। पहले जानूंगा इनसे। किस तरह से ये इनकी मदद करेंगे और क्या कुछ इनके लिए होगा। अवतार कृष्ण जी, आपके पास सभी लोग आए हैं मदद करने के लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए, क्या कहेंगे आप? भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं इनका सबका आभारी हूँ जी। ये सब आएंगे, सब लोग हमारे साथ मिल जुलेंगे। आज आपको पता है कि मौसम में पिछले कई दिनों से आपके जितने इंटरव्यू मैंने आपको दिए हैं उन सब में मैंने बोला ये घर घर की कहानी है, एक अवतार किसी की कहानी नहीं है। टाइम लगेगा। इन्होंने सबसे बड़ी बात है जो हमारी कम्युनिटी के साथ हुआ है, जो आते ना तो उनको अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है घर में। इस वक्त मौसम जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है इनको। तो और मेरी बात यहाँ तक पहुँचने के लिए वया मीडिया अभी जा रहा है, अभी लोगों में अवेयरनेस आ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इनका भाई हूँ, इनका बेटा हूँ, ये मुझे सपोर्ट करेंगे। ये हम सबका काज है और मुझे खुशी है कि मेरे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं इस बात का ख्याल रखेंगे हम कि कहीं यहाँ माहौल खराब ना हो जाए, उसके लिए हम अपने बंधु से यही बोलते हैं कि आप बारी बारी आ जाइए, अपने टर्न में आ जाइए और यहाँ प्रोटेस्ट में आप हिस्सा ले लीजिए। और जब हमें करना होगा हम कैंपों में भी जाएंगे, अकॉर्डिंगली हमारे लीड करेंगे लोग हमारे जो कैंपों में अवेयरनेस जाएंगे। और मैं सबसे बड़ी मेरी एक विनती है अपने भाइयों के साथ कि भाई जब से आए हैं तब से इलेक्शन नहीं हुए हैं, हर घर में एक प्रेसिडेंट बना हुआ है। जो असली लोगों की रिप्रेजेंटेशन है वो रिलीफ कमीशन तब तक नहीं पहुंच रही है। सरकार से हमें क्या बोलना है वो उन लोग रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए जो बीच में इन्होंने दलाल रखे हैं, जो लोगों को तंग करते हैं। बड़े गरीबी और मुफलिसी में मैंने कल एक बंदे को यहाँ देखा, वो 3 साल से उसकी चंदी बंद है। वो खाएगा क्या, रहेगा कहाँ, कैसे करेगा गुजारा। ये मेरी सरकार से विनती है, हमारे लोग तो ओवरेज हो रहे हैं। मैं हमारी जो ऊपर वाली जनरेशन है ये तो खत्म हो रही है। जो हमारे में अब यंग जनरेशन है जो बेचारे नहीं कर सकते हैं, उनको उनकी एज भी ओवरेज हो रही है। मैं बोलता हूँ 1.5 साल हो गया सरकार को, हमारी तो सुध ही नहीं ले रहा है। वही इंसाफ है ना, हम भी उसी के, तो अगर वो राजा वही है तो हम भी उसी की प्रजा है ना। देखिए, ये नोडल अफसर जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर है, हाँ। ये ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा ये सोचता कि मैं ही चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं मानू या ना मानू। हाँ ना पूछे। हाँ, वो उसके जहन में ऐसा है ना, ब्यूरोक्रेसी ऐसी है। मैंने आपको उस दिन भी चैनल में बोल दिया है, ये सारे करप्ट हैं, ये क्या करेंगे। ये प्रधानमंत्री को 2010 में चिट्ठी दी है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, वो मेहरबानी करके लेटर उसको दे दीजिए, बोले यार 2010 में दिया है, 2010 में दिया है तो आप देखो वही हालत है कि नहीं। इनने आबे बनाई है इनको। ये हमारे साथ जो विडंबना हो रही है, भगवान का खौफ करो। अगर ऐसा है तो ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि भाई इसी टाइम क्यों हो गया। भाई इसी टाइम मैं 2007 से इसको लड़ रहा हूँ। आपके कोई सेंटर का कोई दफ्तर नहीं है जहां मैं नहीं पहुंचा हूँ आपके खुद रिप्रेजेंट देने के लिए। और जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। यहाँ के लोगों के हम आभारी हैं जो हमें अपने घर के, तो उनका घर है, उनके घर के सामने हम बैठ रहे हैं। हमें प्रोटेस्ट तो कुछ कश्मीर में हो जाता है। हमारे ने बाहर फेंक दिया तो एक रूमर फैली कि आप 2-3 महीने के लिए घर से बाहर निकल जाइए हिंदुस्तान के किसी कोने में, 3 महीने के बाद वापस आएंगे। आज 36 साल हुए और 3 महीने पूरे नहीं होते हैं। हमने अपने खून से उस कश्मीर को पहले से ही खींचा है और आज हमारा कश्मीर आज भी हमें पुकार रहा है। लेकिन रुकावट एक ही है, हिंदुस्तान की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार। वो रुकावट बन के खड़ी है। जब हम वापस जाने की बात करते हैं तो एक इनका इशू है कि ये बोलते हैं कि आपके बच्चे कश्मीरी नहीं जानते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं मिली। हम कहते हैं आपको जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं मिली मगर हिंदुस्तान में सरकार मिली थी। और ये नेशनल इशू है, ये ह्यूमन इशू है। और जब हम कहते हैं रिलीफ बढ़ाए, कहते हैं हमने बढ़ाया, ये भी झूठ। जब हम कहते हैं अगर पुरानी सरकार में पैकेज दिए, फ्लैट दिए, आप भी पैकेज दे दीजिए थोड़ा सा, कहते हैं हमने दिया, वो भी झूठ। और आज
अवतार जी यहाँ बैठे हैं धरने पर। हमारी तमाम जमीन जो है वो एनक्रोच हुई है, उस पर कब्जा हुआ है और हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर की सरकार ने 36 साल में एक महकमा रखा है जिसे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफिस कहते हैं। ये सिर्फ इंट्रोगेशन सेंटर है कश्मीरी पंडितों के लिए। ये कोई काम नहीं करते और इंक्लूजन हो, बाइफर्केशन हो, डिलीशन हो, न जो भी काम करना हो तो 6-6 महीने किसी को उतारने के लिए लग जाते हैं। ये कातलों के बराबर है। और दूसरी तरफ ये 3 साल से कश्मीर के पंडित ब्यूरोक्रेट खास कर कोशिश करते हैं कि इनका जो सिचुएशन है खत्म करें, माइग्रेशन खत्म किया जाए। इसमें इनका मौका नहीं मिला तो इन्होंने नक्शा खड़ा कर दिया। नक्शा में ये इस तरह कहते हैं कि सोशल वेलफेयर स्कीम जो है वो माइग्रेंट को नहीं मिलते हैं। अगर ये नक्शा बनेंगे तो उनको सोशल वेलफेयर स्कीम मिलेंगी। हम कहते हैं ये बात सही है। अगर हम 7,000 फैमिली है तो 5,000 को सोशल वेलफेयर स्कीम में मिलती है तो 55,000 को क्यों नक्शा फार्म 10-10 बार ढूंढने पर जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों से हमारे बच्चों, हमारे बूढ़ों बीमारों को आना पड़ेगा। ये ज्यादती है, ये जुल्म सितम है। सरकार से मस्त नहीं होती है क्योंकि हम इस स्टेट में रहते हैं जम्मू कश्मीर में, जहाँ एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर कहता है मेरा राज नहीं, मगर ब्यूरोक्रेट उसके हाथ में, पुलिस उसके हाथ में। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर कहता है मेरा राज नहीं, जबकि वो चीफ मिनिस्टर अपना सब कुछ ऐसा एमएलए होके कि मिनिस्टर बन के करते रहे। बीच में सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम आज भी पिस रहे। इसमें सरफिरिस्त है जम्मू कश्मीर का कश्मीरी विस्थापित। बिल्कुल देखिए, आज किस तरह से आप सभी लोग मदद करने आए हैं। क्या आज आप आए हैं, कल आपको देखिए और लोग भी आएंगे। देखिए, मैं इब्तिदा से यही कह रहा हूं कि आजकल ठंड की वजह से लोग नहीं जुट पा रहे हैं। ये एक सच्चाई ये है। लेकिन ये अकेला अवतार जी यहाँ पे नहीं है, अवतार कृष्ण खोल साहब की बात नहीं है, ये पूरे समाज की बात है। क्योंकि जो ये निकम्मी सरकार है और जो हमारे निकम्मे बीच में जो हमारे निकम्मे लोग यहाँ पे जो काम करते हैं, ये उनके लिए एक प्रश्न चिन्ह बन गया है कि अवतार जी यहाँ पे क्यों बैठा है स्ट्राइक पे। मैं तो यही कहूंगा कि मैं आह्वान करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि तमाम कम्युनिटी को यहाँ पे आना चाहिए, सॉलिडेरिटी दिखानी चाहिए अवतार जी के साथ, क्योंकि अकेले अवतार जी का मामला नहीं है, ये पूरे समाज का मामला है। और आने वाले समय में, मैंने आपको पहले भी कहा है, ये एक प्रिलिमिनरी हमने एक शुरुआत की है, इसके साथ लोग और जुड़ते जाएंगे और शायद यही एक वाल्स बनेगी हमें रिटर्न की। जो आम लोगों की रिटर्न है वो सरकारी रिटर्न नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जो रिटर्न हमारा होगा वो जमीनी सतह का रिटर्न होना चाहिए ताकि हम वापस अपनी भूमि में चले जाए। जी सर, क्या कहेंगे आप, आज जुड़े हुए हैं अवतार कृष्ण? अवतार जी के साथ ये जुड़ने का मसला नहीं है। ये अवतार जी जो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव है आजकल का तमाम कश्मीरी पंडितों का। चूंकि ये जो जिसके लिए अवतार जी बैठे हैं ये तमाम कश्मीरी पंडितों का ही मसला है। क्योंकि हर जगह गवर्नमेंट जमीन लेती है या बाकी चीजें जमीनें लेती है और फिर उसी पंडित को भी बोलते हैं कि आप ही केस करो, बाकी चीज करो, कंपनसेशन नहीं देते हैं, बाकी चीज नहीं करते हैं। उसी पंडित को दर बदर फिरना पड़ता है, कभी कमिश्नर के दफ्तर में, कभी लॉ डिपार्टमेंट के दफ्तर में, कभी हाईकोर्ट दफ्तर में फिरना पड़ता है और उसी को केस लड़ने पड़ते हैं। जमीन उसी की होती है। लिहाजा इस बेचारे को, एक तो है वैसे ही आपको भी पता है हमसे ज्यादा कि ये माइग्रेंट है, इतने 36 साल से हम दर बदर है अपने ही मुल्क में, और ना हमारा कोई घर है ना कोई चीज है, हमारे बच्चे भी दर बदर है, हमारा ऐसे ही कोई परमानेंट प्लेस ही नहीं है। इसलिए बैठे हैं कि अवतार जी ने आज हिम्मत दिखाई कि इधर ये बैठे हैं, हम इसका पूरा साथ देंगे और आगे भी देंगे और अपने डिमांड जितने भी होंगे आगे के लिए, इसके लिए हम और भी लड़ने के लिए तैयार रहेंगे आगे के लिए भी। सर, ये आपका नोडल अफसर हैं रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर अवतार जी, यहाँ 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आज आप भी जुड़ चुके हैं, आपको देख के और लोग भी जुड़ेंगे।
क्या कहेंगे? हम तो अवतार जी के साथ पहले भी जुड़े थे, जब से इन्होंने शुरू किया हम यहाँ 2-3 बार इसके बाद पहले भी आए थे और आज भी हम सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और आपके माध्यम से मैं अपील करूँगा कम्युनिटी को, कम्युनिटी के लीडरों को, वो भी यहाँ आकर इसका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि अवतार जी इस वक्त एक सिंबल बन गया है। इसके पास जितने भी मसाइल जो ये बोल रहे हैं ये सब हम कश्मीरी पंडितों के मसाइल है, चाहे इसमें रोजगार का मसला है, चाहे एनक्रोचमेंट का मसला है, चाहे रिलीफ को न बढ़ाने का मसला है, चाहे नफसा फार्म भरने का मसला है, या फिर जो हमारे बच्चे बाहर हैं उनको नफसा फार्म भरने के लिए वहाँ से कहा जाता है यहाँ आ जाइए, लेकिन यहाँ का सिस्टम जो है वो स्ट्रीमलाइन सिस्टम नहीं है, जबकि आज हर एक काम ऑनलाइन हो रहा है। हमारी इनसे ये रिक्वेस्ट भी थी, हमने मेमोरेंडम भी दिया था इनको कि जो भी बच्चे बाहर हैं उनके लिए ऑनलाइन प्रोसेस शुरू की जाए ताकि वो नफसा में पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि हमने अभी तक 2-2, 3-3 बार नफसा फार्म भरे हैं, लेकिन फिर पता नहीं चलता 10-15 दिन के बाद, महीने के बाद में वो वाले फार्म गायब हो जाते हैं और फिर हमें नए सिरे से फार्म भरने पड़ते हैं। इसलिए कागज पर जो लिखा जाता था वो काम होता था, आज लिखा हुआ काम नहीं होता, ना ऑनलाइन का होता ना लिखा हुआ होता है। क्या करना है ऐसे नोडल अफसर को? इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वही तो हम कह रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ इस वक्त भी कश्मीरी माइग्रेंट बहुत सारे आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं अपने मसले हल करने के लिए, लेकिन यहाँ से कोई कागज नहीं मिल रहा है और ना ऑनलाइन पर कोई काम हो रहा है, क्योंकि इनकी जितनी भी ऑनलाइन प्रोसेस है वो डिफेक्टिव प्रोसेस है, वो काम नहीं कर रही है। इनकी जो ऐप इन्होंने बनाई है स्पेशली नफसा के लिए, वो भी काम नहीं कर रही है, कभी करेगी कभी नहीं करेगी, वो हैंग हो जाती है। लेकिन ये उन चीजों की तरफ ध्यान देने के बजाय सिर्फ हमारे मसले जो है उनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें दौड़ा कर थकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज हमने ये सिलसिला शुरू किया और हमें उम्मीद है कि ये सिलसिला और भी बढ़ता जाएगा। इस तरह से अवतार जी की मदद करने के लिए सभी लोग पहुंचे थे और मदद करने के लिए आ रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमीशन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको पता चलता है कि लोग अब जुटना शुरू हो चुके हैं।